नमस्कार दोस्तों, जय महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं हूं आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या और सत्यम ज्योतिष कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है वो पूरे विश्व और भारत पर क्या असर करेगी, ये बातें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आज आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब मैंने 3 जुलाई को सूर्य ग्रहण 2019 में सूर्य ग्रहण हुआ था और 16 और 17 जुलाई को 2019 में चंद्र ग्रहण हुआ था, तब जो मैंने बातें बताई थी और कि विश्व पर ऐसा भयंकर रोग आने वाला है जिसके औषधि शोधने के लिए सब विश्व के पूरे देश एक साथ आएंगे, फिर भी औषधि प्राप्त नहीं होगी, लेकिन लाखों लोगों की मृत्यु होगी और सभी परिवार के सभ्य भी एक दूसरे से दूर रहने का प्रयत्न करेंगे। ये बात कोरोना ने साबित कर दी है। और तब मैंने कहीं भविष्यवाणी की थी, पूरे के पूरी सही हुई। और मैंने जो जून महीने में सूर्य ग्रहण हुआ था, वो भी 2 चंद्र ग्रहण के बीच में जो सूर्य ग्रहण हुआ था, सूर्य ग्रहण 20 जून को हुआ था और जब 5 जून और 5 जुलाई के को चंद्र ग्रहण हुआ था 2020 में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। तब की 90% बातें पूरी सत्य हो गई है। और आप अभी ऐसा नहीं कि आज बता रहा हूँ, आप वो वीडियो मेरा यूट्यूब पर देख सकते हैं। डॉक्टर अजय पंड्या चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे कि मैंने वो वीडियो कब के डाले रखे। मैंने पूरी तरह से बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। आज जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो भी बातें मैंने बताई थी। चाइना के बारे में मैंने बताया था, भारत के बारे में बताया था, भारत में क्या क्या समस्या उत्पन्न होगी, भारत में किस तरीके से फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, और सभी बातें 100% श्योर हुई है। यानी कि मैंने उसमें बताया था 303 सीट के साथ भारत में भाजपा का राज होगा। ये कश्मीर का मुद्दा बहुत धामधोर से चलेगा और वहाँ पे भी केंद्र सरकार अपनी पकड़ बनाए रखेगी, यानी कि 370 हटाई। उसके बाद जो जनता है वो रोड पर आ जाएगी। तो शाहीन बाग में रोड पर जनता आ गई, कई बार रोड पर जनता आ गई। वो सभी बातें मैंने बताई थी। आगजनी बनाओ धरती कब, और सभी जो बातें हैं वो 90% सत्य हुई। अब मेरी 2 भविष्यवाणी बाकी है। एक है समुद्र माजा छोड़ेगा, उस वैसे चाहो तो ये मान सकते हो कि समुद्र माजा छोड़ेगी, यानी कि समंदर का पानी है वो धरती पर आ जाएगा। वो भी कई जगह पर 20 के बाद आया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं आया, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन धरती में आग छोड़ेगी, जो धरती आग छोड़ेगी वो भी मेरी 2020 की भविष्यवाणी है। तो धरती पर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। आप धरती पर अगर पैर रखोगे तो जल जाएंगे पैर, ऐसी आग धरती से लावा निकलेगा। ये 2 भविष्यवाणी मेरी बाकी है। अब जो मैंने 2019 और 20 में जो भविष्यवाणी की थी, इसी तरह मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये 25 अक्टूबर को पड़ रहा है और 30 अक्टूबर को मंगल वक्री हो रहा है। तो इसकी क्या क्या असर रहेगी, शनि पर जो मंगल की दृष्टि है वो क्या असर आएगी, शुक्र केतु सूर्य और चंद्र मकर भाव में यहाँ पे जो युति कर रहे हैं वो 4 क्या दृश्य है, समाज और विश्व पर क्या असर लाएगी, ये सब बातें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों मेरी बातें ये 100% साबित हुई, ऐसा भी कहो तो उसमें भी कोई 2 राय नहीं है। आप मेरा वीडियो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप मेरा वीडियो अवश्य देख ले। उसमें मैंने पूरी बातें कही थी। मैंने ये भी कहा था कि जो रशिया है उसको और चीन एक चाल खेल रहा है और उसके में अमेरिका और नेटो के देश फंसने वाले हैं। अब देखो, मैं इस सूर्य ग्रहण के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से रशिया और चाइना के चाल में हम लोग फंस रहे हैं, लेकिन भारत उसमें से निकल जाएगा, क्योंकि भारत के पास एक सूझबूझ नेता है और सूझबूझ नेता के कारण उसकी कुंडली, उसका राहु जो प्रबल दावेदार है, उसका सूर्य जो प्रबल दावेदार है, वो भारत को महासत्ता की ओर ले जाएगा। पहले जो तुला राशि में सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो कई प्रश्न ऐसा हो गए कि क्या वो विश्व युद्ध का संकेत है, और दूसरा जो शुक्र केतु सूर्य चंद्र मंगल मकर राशि में भाव में मकर भाव में युति कर रहे हैं, क्या वो विश्व युद्ध का संकेत है, क्या आफत ला सकते हैं। और शनि की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, ये मकर भाव में शनि लग्न स्थान से देकर 10वीं दृष्टि जो डाल रहे उससे क्या होगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पे शनि पर पड़ रही है, उससे क्या होगा। रशिया की चाल में और अमेरिका और नेटो देश फंस जाएंगे। चाइना की सफलता कितनी तरह से रहेगी, भारत का क्या होगा। 2 भविष्यवाणी जो मैंने आपको बताई वो बाकी सब सही हुई। देखो अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे कुंडली में आपको बताता हूँ
कि यहाँ से जो लग्न भाव है उसमें शनि विराजमान है और शनि के भाव में यानी कि शुक्र, केतु, सूर्य और चंद्र और शनि केतु अपने आप उसमें दृष्टि कर रहे। अब यहाँ से मंगल जो शनि पर दृष्टि कर रहे, इसका जो प्रभाव पड़ेगा, अब जो महासत्ता के रूप में हम अगर 5 देशों को गिने तो अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। इन सभी को हमने पूरी तरह से खगोला और जो ग्रहों की चाल है, वक्री दृष्टि है, अगर मैंने उस बार जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सच पड़ी है तो मैंने इस प्रकार से भी की थी और इस प्रकार से सब सच हुए। अब क्या होगा, तो यहाँ पे जो आकाश तत्व है, वृक्ष है और जो जल है और पाताल है, इन सब पर क्या विश्व युद्ध होने वाला है। तो विश्व युद्ध की अगर हम बातें करें तो ये सब सही होने की पूरी संभावना है। अब क्या है कि शनि पर जो मंगल की दृष्टि है, वो मंगल है वो सेनापति है, युद्ध का कारक है। अब मंगल है वो युद्ध की तरफ लेके जाएगा, लेकिन शनि है जो न्याय और नीति का कारक है और शनि न्याय प्रिय ग्रह है और वो हमेशा न्याय करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन शनि मंगल है वो लोही का भी कारक है। तो यहाँ पे जो है शनि है वो न्याय के लिए युद्ध करता है, तो शनि न्याय के लिए युद्ध करेगा, यानी कि अमेरिका का वो नेटो देश है वो न्याय के लिए युद्ध के लिए तत्पर हो गए। लेकिन यहाँ के जो लोहियार मंगल है वो लोहू बहाने वाला ग्रह है, यानी कि लोहियार जंगा खेली जाएगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जो हम बातें बताए कि यहाँ पे जो केतु और शुक्र की युति हुई है और शुक्र और केतु दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहित करेंगे। अब दोस्तों दो ग्रहण के बीच में मैंने जब बताया था कि दो चंद्र का ग्रहण थे, उसमें बीच में सूर्य ग्रहण हुआ था, इसलिए दोनों के बीच में ये सूर्य फंस गया था। इस बार भी अभी जो 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। अब मंगल 30 दिनांक को वक्री हो रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो एक बात आप हमेशा दिमाग में घुसा कर रख लीजिए। तब मैंने बोला था कि 24 या 25 देश के नाम में भी मैंने बोले थे और 24-25 देश ऐसा मैंने आंकड़े में बोला था कि 24-25 देश मिलकर भी रशिया या चाइना का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और रशिया और चाइना इस पर चाल खेलेंगे। तो ये बातें भी सही नहीं हो रही और मैंने ये बोला था कि उत्सववासी वाले देश पर रशिया या चाइना जो अटैक करेंगे, यानी कि यूक्रेन पर अभी रशिया ने अटैक किया हुआ। तो अब मैंने बताया था कि अमेरिका सहित सभी नेटो देश इस देश का साथ देंगे। तो अभी नेटो देश और अमेरिका यूक्रेन का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं, पूरी तरह का हथियार दे रहे हैं। लेकिन आपने ये बात सोची है क्या कि रशिया कहाँ पे है और यूक्रेन कहाँ पे है? एक हाथी का मुकाबला एक चूहे से हो रहा है, लेकिन फिर भी चूहा हार मान नहीं रहा। क्यों? तो ये रशिया की चाल है, रशिया की चाल की वजह से ही ये यूक्रेन हार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रशिया चाहता है कि अमेरिका और नेटो देश के साथ सभी हथियार खत्म हो जाए, अमेरिका और नेटो देश पायमाल हो जाए। पायमाल हो जाने के बाद जब वो अटैक करेगा तो उसको अपने खुद के बचाव के लिए भी उसके पास हथियार नहीं बचेंगे। जब उसका खुद के बचाव के लिए उसके पास शक्ति नहीं रहेगी तब रशिया सवार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि चाइना रशिया के कहने पर जो बातें कर रहा है और चाइना ने जो अभी ताइवान पर, यहाँ ये भी बातें मैंने बताई थी कि रशिया के साथ साथ चाइना भी ऐसा खेल खेलेंगे। तो ताइवान पर उसने भी अटैक करने की प्रयत्न किया, लेकिन विश्व के जो देश है उसने बचाने का प्रयत्न कर लिया। लेकिन ये भी बात सही है कि ये सब मिली भगत हुई है ना ही रशिया यूक्रेन को मारना चाहता है, ना ही चाइना है वो ताइवान को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो अपना ही मुल्क उससे समझते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से बाहर आ रहा है। अब आप कोई भी दिमाग लगा लो, अगर यूक्रेन को ख़त्म करना होता है रशिया को, तो वो चाहे रशिया आज महासत्ता है, रशिया सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है, अमेरिका से भी बड़ी परमाणु शक्ति है। अगर वो चाहता तो एक दिन में ही यूक्रेन को ख़त्म कर देता। हाँ, ये बात अलग रही कि विश्व उसका निंदा करते, ये करते वो करते, लेकिन अमेरिका ने भी किया था जापान पर, तो वही ये रशिया भी कर सकता था, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं किया। लेकिन रशिया ने जो चाल और दिमाग यूज़ किया, उस दिमाग की वजह में से अमेरिका और नेटो देश सभी उसकी चाल में फंस गए हैं और अपने हथियार वगैरह, सामग्री वगैरह जो पैसे हैं वो सब खर्च करते जा रहे हैं। और इस वजह से यानी कि
नेटो और ये अमेरिका ख़त्म हो रहा है। अब नेटो के कहीं भी ऐसा भी मैंने बोला था कि इसमें से कई देश रशिया के साथ आ जाएंगे, तो ये बात भी आप 100% लिख कर रख लीजिए कि नेटो के कई देश है वो रशिया का साथ देने लगेंगे, चाहे वो मजबूरी कुछ भी हो, चाहे रशिया से पास से कुछ कीमत चाहिए या रशिया से डर जाएंगे या रशिया से कोई सामग्री चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन रशिया का साथ कई देश नेटो के देने लगेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो महासत्ता है वो महासत्ता खत्म होने का आ रही है, यानी कि रशिया नंबर 1 का ताज लेना चाहती है, तो नंबर 1 का ताज लेने के लिए वो अपना दिलो जा लगा देगी। और एक बात जब मैंने उसमें बताया था, जब मैंने भविष्यवाणी की थी कि भारत के पड़ोसी देश पायमाल हो जाएंगे, तो वो बात भी सही निकली, पाकिस्तान और श्रीलंका पायमाल हो गए हैं। लेकिन जो धरती कप की बात बताई थी, जो लोगों को रोल पर आने की बात बताई थी, जो भयंकर रोग की बात बताई थी, सभी के सभी सत हुए। अब जो मैंने बताया है कि समंदर पानी उछालेगा और समंदर का पानी पूरी धरती पर फैल जाएगा, तो ये बात भी सही नहीं होने का पूरे चांसेस है। अगर विश्व युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं और विश्व युद्ध हुआ तो जो रशिया है वो अपनी बंदूकचोरी यानी कि समुद्र के माध्यम से युद्ध करेगी और समुद्र में जो विस्फोट करेगी उस वजह से समुद्र का पूरा पानी बाहर आ जाएगा और पूरे धरती पर विनाश कर देगा। और जो धरती लावा छोड़ेगी, वो बात मैंने कही है। तो जो अगर इतने बम फूटते रहे और आकाश में प्रदूषण फैल गया और धरती के अंदर उतर गया, तो धरती भी फिर रखने के लायक नहीं रहेगी, पैर ही नहीं रख पाएंगे। इस तरह से अगर आप देखो तो मेरी जो भी भविष्यवाणी की थी वो सच हुई है। इस बार भी जो मैंने भविष्यवाणी की है, सूर्य ग्रहण हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए आफत लाने वाला है, संकट लेने वाला है। यहाँ पे पशु में भी रोग आएगी, धरती कब भी आएगी, आगजनी बनाव भी बनेंगे और विश्व अगर परमाणु शक्ति के ने हाथ उठा लिया तो विश्व पूरा विनाश की तरफ चला जाएगा। इसको बचाने के लिए अब यहाँ पे जो बातें हैं कि चाइना क्या सफल होगा, 2 बातें मैंने आपको बतानी है कि चाइना क्या सफल होगा। हाँ दोस्तों, चाइना यहाँ पे अपनी बुद्धि युक्तिपूर्वक या तो रशिया से समझौता करेगा या वो अपने आप दूसरे स्टेप पर आ जाएगा, यानी कि उसको भी बहुत अच्छा संकेत मिलेगा। भारत का क्या होगा? अब भारत जो है, भारत और भारत के नागरिक, ये एक बात सोच लीजिए, अपने जो दोस्त हैं, अपने सगे वाले रिश्तेदार भी अगर विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो उसको भी बता देना। भारत और भारत के नागरिक के लिए ये अच्छा संकेत है और भारत विश्व क्या गुरु बनने की दौड़ में लग गया है। भारत महासत्ता के करीब आ गया है। यहाँ पे जो अगर हम बताए तो राजा का जो गुण होता है, राजा का ग्रह होता है, वो प्रजा के लिए हानिकारक भी होता है और प्रजा के लिए लाभदायक भी होता है। यहाँ पे अगर आज की बात करें तो नरेंद्र मोदी को हमारा राजा मान लिया जाए तो नरेंद्र मोदी की कुंडली बता रही है कि भारत को वो महासत्ता की तरफ ले जाएंगे, इसमें 2 राय नहीं है, कोई संकेत नहीं, निसंकोच आप मान लो। और ये भी जो आजकल जो कई पार्टियाँ कुछ भी कह के बैठे हुई है, ये सताएगी वो सताएगी, वो सब छोड़ देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजयोग ही इतना है कि 2029 तक उसे कोई हिला नहीं पाएगा। और भारत को वो अभी आपने मैंने जो 2020 में बताया था कि आर्थिक स्थिति पर भारत बहुत अच्छी तरह उगलेगा, तो यह पे भारत आज विश्व की 5वीं महा आर्थिक सत्ता बन गई है। लेकिन यहाँ पे उसने सबको ब्रिटेन को छोड़ दिया, जहाँ पे हमने हमारे पर जिन्होंने 200 साल तक राज किया था, वो ब्रिटेन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अब ये कल ही एक न्यूज़ मिले है कि भारत का मूल निवासी अभी ब्रिटेन का बड़ा प्रधान यानी कि रूसी भारत के बड़ा जो मूल निवासी है वो ब्रिटेन के बड़ा प्रधान बनने वाले हैं, यानी कि भारतीय लोग दूसरे देश में भी राज करने वाले हैं। तो भारतीय लोग हैं वो दूसरे देश में भी अपनी पकड़ जमा सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं, उसमें भी कोई राय नहीं। चाइना में भी कई लोग अपने प्रतिष्ठा बनाएंगे, अमेरिका में भी प्रतिष्ठा बनाएंगे। यहाँ पे जो बातें मैंने आपको बताई है कि दूसरे जो भारत का क्या होगा,
तो भारत यहाँ महासत्ता की धूल में आएगा और यहाँ पे 100% तीसरे स्थान पर भारत आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन जो सूर्य ग्रहण हो रहा है इसकी वजह से कहीं बड़े लोगों की एक आफत आने बड़े लोगों पर आफत आने वाली है। यहाँ पर जो राजनीति का बदलाव भी आएंगे, लेकिन छोटे बहुत मोटे आएंगे। यहाँ पे कहीं ऐसे बलवान लोग होंगे जो पदभ्रष्ट हो जाएंगे और कहीं राजकीय नेताओं की मृत्यु होगी, कहीं मानदायी व्यक्तियों का मानहानि होगा और फिर से भी एक रोग का आने का संकेत है। और रोग आने के संकेत के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोग भूखमरी से भी मरेंगे और यहाँ पे अन्न की कमी होने वाली है, यहाँ पे जल की कमी होने वाली है, पीने लायक पानी नहीं बचेगा, खाने लायक अन्न नहीं बचेगा। ये सूर्य ग्रहण का संकेत है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र और केतु है वो सूर्य को यानी कि तेजस्विता, यशस्विता, कीर्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को हानि कराएगा और चंद्र यानी कि शीतलता यानी कि जल को हानि करेगा, यानी कि संतोष यानी कि हम भोजन कर लेते हैं उसके बाद हमें संतोष मिलते हैं तो अन्न को हानि कराएगा। और जो झगड़े शीतलता को अगर गवा बैठेंगे तो एक दूसरे के साथ झगड़े होंगे और परिवार में भी अनेक समस्या का संकेत ये एक ही स्थान दे रहा है। और मंगल जो लहू बहाएगा और शनि न्याय के लिए युद्ध में चला जाएगा, तो ये युद्ध की तरफ निशानी है। और अगर जो युद्ध हुआ तो पूरे विश्व के लिए हानिकारक रहेगा, इसमें कोई संकेत नहीं। लेकिन आपको बचने के लिए क्या करना है, तो आपको बचने के लिए हरि गुण गाने हैं और श्री हरि का नाम जपते रहिए और अपनी अच्छाई, अपने परिवार की अच्छाई, अपने देश की अच्छा के लिए दुआ मांगते रहिए। आप सभी का कल्याण हो। जय महादेव। मेरे वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। 2019 और 2020 के वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैंने जो बातें इस वीडियो में बताई है वो पहले मैंने बता चुकी है। आप तब का जो है तब मैंने जो 2019 में भयंकर रोग के बारे में बताया था तब भयंकर कोरोना रोग नहीं आया था। मैंने जब युद्ध के बारे में बताया था तब रसिया ने यूक्रेन पर युद्ध नहीं किया था। और जो जो बातें बताई थी, शाहीन बाग के बारे में बताया था, रोड वो भी नहीं आया था, 370 हटाने की बात की थी वो भी नहीं आया था, और भाजपा की जीत के बारे में बात बताई थी वो भी नहीं आया था। कई नेताओं की मृत्यु होगी वो बताया था, कई नेताओं की मृत्यु भी हो चुकी। और जो छोटे आदमी है वो बड़े पद पे आ जाएंगे, ऐसे भी 2 आदमी बड़े पद पे आ गए। तो ये सभी जो बातें सही हुई, इसी तरह ये बात भी 100% सही रही होगी, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा मुझ पर है और मुझ पर ईश्वर की कृपा आप पर भी अवश्य वर्षे। ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम।